अभी के समय में एक रिसर्च के अनुसार 12 से लेकर जवान व्यक्ति के लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन, तनाव और ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। ये लोग बेवजह इतने डिप्रेशन में रहते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, और अगर इनको कुछ भी, थोड़ा बहुत भी किसी ने कुछ गलत क्या बोल दिया, ये उस बात को रात तक के सोने तक उनकी आंखों के सामने बस ये ही आएगा कि उसने मुझे गलत या गाली कैसे दे दी। और चाणक्य ने अपने श्लोक में कहा है कि चिंता ही चिता का कारण बनती है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। आप देखना कि अगर आप किस बात या कार्य को लेकर चिंता करते रहते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर दुबला पतला होता जाएगा और तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा और तुम्हारा वजन भी घटता जाएगा। चलिए हम इस मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग को एक प्रमुख बुद्ध कहानी के जरिए सुलझाने का प्रयास करते हैं। एक बार एक बड़े राज्य के राजा को एक सन्यासी से प्रेम हो गया। सन्यासी राज्य के पास वाले एक जंगल में रहता था। वह एक पेड़ के नीचे अपनी धुन में मस्त मगन रहता था। बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के उस सन्यासी की शांति लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जो भी उसके पास बैठता उसका मन भी शांत हो जाया करता था। उस सन्यासी की अद्भुत शांति लोगों से प्रेम कराती और उनको अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करती थी। आसपास के गांव के लोग जब भी अपने कोई समस्या लेकर उस सन्यासी के पास जाते तो सन्यासी वह समस्या झट से उनकी समस्या का समाधान सुझा देता। उस सन्यासी की प्रसिद्धि दूर गांवों तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे यह बात राज्य के राजा तक पहुंची तो एक दिन राजा भी अपने मंत्री के साथ उस सन्यासी से मिलने पहुंचा। सन्यासी की आंखों की करुणा, शब्दों की मिठास और अद्भुत शांति ने राजा को भी अपनी तरफ आकर्षित और मोहित कर लिया। अब तो राजा रोज शाम को राजकाज के कामों से थोड़ा वक्त निकालकर सन्यासी से मिलने आने लगा। धीरे धीरे राजा का सन्यासी के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि अब तो वो सन्यासी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। एक दिन राजा जिद में अड़ गया कि महात्मा जी, आज तो आपको मेरे महल में चलना ही पड़ेगा। सन्यासी ने खूब मना किया, तरह तरह के कारण बताए, लेकिन राजा ने सन्यासी की एक न सुनी तथा सन्यासी को राजा के महल आना ही पड़ा। राजा महल में सन्यासी को अपनी तरह की सुविधाएं देता, उसे पूरा मान सम्मान देता और राज्यसभा में सन्यासी राजा से केवल एक सीढ़ी नीचे की कुर्सी पर ही बैठता। दोनों हमेशा साथ रहते थे और दोनों एक साथ भोजन भी करते थे। एक बार दोनों एक जंगल में शिकार के लिए गए और शिकार का पीछा करते करते रास्ता भटक गई। दोनों अकेले ही गए थे। उनके साथ कोई सैनिक की टोली नहीं थी। सन्यासी राजा और उनका रथ ये तीन ही थे। रास्ता खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें महल वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। दोनों बहुत थक चुके थे और उन्हें जोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तभी राजा की नजर एक फल पर पड़ी। उस वृक्ष पर केवल एक ही फल लगा हुआ था। राजा ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर उस एक फल को तोड़ लिया। भूख के मारे राजा का मन तो कर रहा था कि वो उस पूरे फल को खा ले, लेकिन वो उस सन्यासी से प्रेमी ही इतना करता था कि वो उसे बिना खिलाए कुछ भी नहीं खाता था। राजा ने फल के 6 टुकड़े किए और उसमें से 3 टुकड़े सन्यासियों को देने लगा। पहले तो सन्यासी ने फल लेने से मना किया, लेकिन फिर राजा के बार बार आग्रह करने पर उसने वो तीनों टुकड़े ले लिए और उन्हें खाने लगा। अपने हिस्से के फल खाने के बाद सन्यासी ने कहा, वाह, अद्भुत मजा ही आ गया। और बोला, इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं खाया। कृपया कर एक और फल का टुकड़ा दे दे। वह राजा उस सन्यासी से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने अपने हिस्से में से एक फल का टुकड़ा उस सन्यासी को दे देता है। वह सन्यासी उस फल के टुकड़े के को खाने की बात कहता है, अद्भुत, अति स्वादिष्ट, कृपया कर एक और फल का टुकड़ा दे दे। उस सन्यासी की यह बात सुनकर राजा को थोड़ा जाति तो मालूम पड़ती ही है, क्योंकि फल एक ही था और भूखे दोनों ही थे। लेकिन उस राजा का उस सन्यासी के प्रति प्रेम ही इतना था कि वह अपने हिस्से में से दूसरा फल का टुकड़ा भी उस सन्यासी को दे देता है। वह सन्यासी जल्दी से उस दूसरे फल के टुकड़े को भी खा लेता है और कहता है, वाह, बहुत खूब आनंद आ गया। अगर एक फल का टुकड़ा और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कृपया कर एक और फल का टुकड़ा और दे दीजिए। यह सुन राजा उस सन्यासी से कहता है, यह तो गलत है।
मैं भी तो भूखा हूं, कम से कम एक तो खाने दो। तभी सन्यासी झपटकर राजा के हाथ से वो आखिरी फल का टुकड़ा भी छीन लेता है। राजा ने कहा, रुको, अब तो तुम सारी सीमाएं पार कर रहे हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, क्या तुम मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हें मेरी भूख नहीं दिख रही? मैं भी तो तुम्हारे ही साथ सुबह से भटक रहा हूं। इतना कहकर राजा ने वो आखिरी फल का टुकड़ा उस सन्यासी के हाथ से छीन लिया और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही राजा ने उस भाग को अपने मुंह में रखा तो तुरंत ही उसे थूक दिया, क्योंकि वह फल कड़वा और जहरीला था, इतना कड़वा कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राजा ने उस सन्यासी से कहा, तुम पागल हो, इतना कड़वा फल तुमने कैसे खा लिया? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? उस सन्यासी ने कहा, जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले हैं, उनकी शिकायत वो भी सिर्फ एक कड़वे फल के लिए। यह करना मेरे लिए सही नहीं था। यह सुन राजा उस सन्यासी को अपने गले से लगा लेता है। दोस्तों, वह राजा हमारी जिंदगी है और वह सन्यासी हम खुद है। हमारी जिंदगी ने हमें ना जाने कितने सारे मीठे फल दिए हैं, लेकिन हम हमेशा उन थोड़े से कड़वे फलों के लिए शिकायत करते रहते हैं जो हमारी जिंदगी ने हमें दिए हैं। हमारी जिंदगी में हजारों अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ थोड़ी सी खराब चीजों के लिए हमेशा रोते रहते हैं और अपनी जिंदगी को और किस्मत को तथा अपने माँ बाप को और परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, जबकि जीवन की ज्यादातर परेशानियां हमने खुद ही पैदा की होती है। अपने समय को बर्बाद करके, लालच करके, झूठ बोल के, मेहनत ना करके, लेकिन हम खुद के अंदर झांकने की बजाय दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम जिंदगी की अच्छाइयों को देख नहीं पाते, बस इसी बात में उलझे रहते हैं कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है जो हमारे दुख की, चिंता की, परेशानी की, असफलता की, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसके लिए आभार से नहीं भरे हुए हैं, और जो हमारे पास है उसे धन्यवाद नहीं करते। हमारे अंदर केवल जिंदगी से सिर्फ शिकायतें ही होती है। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए अहो भाग्य से भर जाओ, धन्यवाद अदा करो, और हम जिस भी चीज के लिए आभार से भर जाते हैं वो चीजें कई गुना होकर हमारे पास वापस आती है। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि वो कई गुना होकर आपके पास वापस आए, तो आप हर उस चीज के प्रति अब वो भाग्य से भर जाओ। फिर चाहे वो धन हो, अच्छे रिश्ते हो, मान सम्मान या पद हो, सब चीजों का आभार, धन्यवाद व्यक्त करो। और अचानक से आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों, जिन रिश्तों से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, जो चीजें आपको व्यर्थ लगती थीं, जिन लोगों के लिए आपके अंदर कोई सम्मान नहीं था, आप उनसे संतुष्ट नहीं थे, उन्हीं चीजों, उन्हीं रिश्तों से आपको खुशी मिलने लगेगी। आप ज्यादा संतुष्ट और खुश रहने लगेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।